अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ जुल्कन आसिफ, आई एम पार्टनर विद ब्रेविन। सो आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि वो मलेशिया में अप्लाई कैसे करेंगे। सो मैं वो आपके सामने जो है ना वो शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट का मोस्टली कॉमन सवाल जो है ना वो यही है कि भाई हम मलेशिया कैसे आ सकते हैं और हमें जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से लेना है। तो मैं आपको ज़ीरो से बताने लगा हूँ कि ज़ीरो से आपने क्या क्या चीज़ें जो है ना वो हमें प्रोवाइड करनी है और उसके बाद हम आपका वीज़ा कैसे लेगा, ईच एंड एवरीथिंग। सबसे पहले आपने हमें देने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आप डिप्लोमा में आ रहे हैं, मास्टर्स में आ रहे हैं, बैचलर में आ रहे हैं, वट एवर जो भी आपका प्रोग्राम है। सो आपने सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसके अलावा आपका पासपोर्ट होता है और इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर होती है। ये सब चीज़ें देने के बाद आपको एक हफ़्ते के अंदर अंदर आपका ऑफ़र लेटर निकल आता है, ठीक है। ऑफ़र लेटर निकलने के बाद आपको जो है ना फ़ीस पे करनी होती है EMGS की। वो EMGS की फ़ीस जो है ना वो इमिग्रेशन की फ़ीस होती है, वो कॉलेज की फ़ीस नहीं होती, वो हमारी फ़ीस नहीं होती, वो सिर्फ EMGS की फ़ीस होती है। सो जब आप अपनी EMGS की फ़ीस पे कर देते हैं, सो एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर आपका जो स्टेटस है वो ऑनलाइन शो हो जाता है, ठीक है। उससे ये आपको पता चल जाता है कि आपका जो है ना जो केस है वो ऑलरेडी इमिग्रेशन के पास चला गया है। आपने वो फ़ीस भी हमें नहीं पे करनी, ठीक है, वो भी कॉलेज को पे करनी है और कॉलेज आपका ये प्रोसेस करेगा। फिर आपका हर वक्त अपडेट आपके मोबाइल पे पता चलती रहेगी कि आप किस स्टेज पे अभी हैं। जब आपका परसेंटेज है 70% हो जाता है, तो उसके बाद आपका वीज़ा आ जाता है। सो आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा निकल आता है और उसके बाद आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे करनी होती है, ठीक है। बिफोर ट्रैवल आपको वो फ़ीस अपनी क्लियर करनी होती है। इसके अलावा आप ट्रैवल नहीं कर सकते। सो उसके बाद जो है आपने वहाँ से फ़्लाइट लेनी है और मलेशिया आ जाना है कोलालमपुर में। कोलालमपुर में आपको एक हमारा जो है ना यूनिवर्सिटी का ऑफिसर जो है ना इंटरनेशनल ऑफिसर वो आपको लेने आएगा, वो आपका इमिग्रेशन क्लियर करवाएगा और उसके बाद आप अपने रूम में आ जाएंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, ब्रेविन से अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं। सो उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपका ज़ीरो से लेकर एंड तक आपके रूम तक का सारा बंदोबस्त हम खुद करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए हम आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे, सिर्फ 20,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। सो 10,000 जो है ना आपने वो हमें पहले देना है और 10,000 आपने अपना वीज़ा जब आपको मिल जाएगा उसके बाद आपने वो पे करना है। सो ये सारा क्राइटेरिया था। सो अभी मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूँ कि आपका अगर स्टडी गैप है तो तब भी एक्सेप्टेबल है। इसमें आपको कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। आपने सिर्फ वहाँ से अपने डॉक्यूमेंट्स पे करने हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया और अपनी फ़ीसेस क्लियर करके आपने मलेशिया ट्रैवल कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप अपने रूम में बैठेंगे और अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।